तो आज की इस वीडियो में कियारा आडवाणी ने जो इस तरह का ड्रेस पहना है उसकी ड्राफ्टिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और प्रॉपर प्रोफेशनल फिटिंग की। सेम इस फोटो में जिस तरह की फिटिंग है सेम उस तरह की फिटिंग की किस तरह से इस तरह कटिंग करना होता है। ऐसा नहीं कि फिटिंग नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एकदम प्रॉपर जो फिटिंग है उस तरह की फिटिंग का हम सीखेंगे कि किस तरह कटिंग करना होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए 4 डार्टेड ब्लाउज ब्लॉक, जो आपको परफेक्ट फिटिंग देता हो, जिससे आपने ब्लाउज बनाया हो उससे परफेक्ट फिटिंग आया हो। एकदम परफेक्ट फिटिंग मीन्स कि नो रिंकल, कहीं से भी कोई सल ना बना हो, ऐसी आपको कटिंग बना के रेडी करनी है, जो कि मैं अपने ब्लाउज कोर्स लेवल 1 में सिखाती हूँ। आप वो ज्वाइन कर सकते हो लाइव क्लास में। और इस तरह की कटिंग, नए नए तरह की कटिंग भी उसमें आती है, तो फिर आप वो ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास होती है हर मंथ। तो अभी हमें इस तरह का कियारा आडवाणी का लुक वाला क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसिक ब्लाउज की ड्राफ्ट, जो आप परफेक्ट आपकी मेजरमेंट का हो। तो उसमें सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, डीप नेक। डीप नेक हमें मार्क करना है, तो शोल्डर से हम अंदर मार्किंग करेंगे डीप नेक की। शोल्डर से हम इसमें देखिए, इसमें शोल्डर कितना दिख रहा है, ओनली 1 इंच का दिख रहा है। ये जो मेरी कटिंग है वो बिना स्टिचिंग के, बिना मार्जिन के, मार्जिन हम अलग से कपड़े पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर दिख रहा है मुझे 1.5 इंचेस जितना, 2 इंचेस, ओके 2 इंच, 1.5 यानी कि 1.75 जितना ले लेते हैं। बिना मार्जिन हमें लेना है, मार्जिन कोई भी हमारा नहीं रहेगा उसके अंदर। मार्जिन के बिना हमें सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग करनी है। तो 1.75 इंचेस शोल्डर ड्रॉ किया। अभी नेक डीपनेस ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेस्ट पॉइंट जो है इसका, ये जो चेस्ट पॉइंट है उसके सामने से लगभग 2-3 इंच ऊपर, चेस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे डीप नेक है तो बस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। चेस्ट पॉइंट हमें देखना होता है, चेस्ट पॉइंट से 1-1.5 इंच ऊपर, यानी कि चेस्ट पॉइंट ये है, इससे थोड़ा सा ऊपर नेक ड्रॉ करेंगे, यानी कि 8 इंच जितना मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ। अब नेक का शेप देख लिया जाए कि किस तरह का है। तो पंच कोन जैसा है, यहाँ से यहाँ तक हम थोड़ा कर्व शेप में लेते हैं एंड देन इस तरह पंच कोन शेप। तो इस तरह का पंच कोन टाइप का हमने शेप नेक ले लिया, जो कि प्रॉपर उसके जितना है। मार्जिन हमें कोई ऐड नहीं करना है, मार्जिन हम डायरेक्ट कपड़े पे ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस तरह का वहाँ पे शेप है। यहाँ से हमें गैपिंग रखनी है 1/2 इंचेस की, बीच में गैप है दोनों बस्ट पॉइंट के। तो यहाँ से 1/2 इंच मार्क करके फिर मैंने जो है मार्क कर लिया। देख सकते हो कि दोनों जो कप्स वाला शेप है उसके बीच में 1/2 इंचेस का गैपिंग है। टोटल 1 इंच का है, तो ये अभी हम हाफ पार्ट बना रहे हैं तो आधा इंच रखेंगे बस्ट पॉइंट तक। फिर हम कर्व शेप दे देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिज़ाइन में इस तरह से कर्व शेप जा रहा है। यहाँ पे लास्ट में मैं ड्रॉ करके बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में ड्रॉ कर दिया तो इसलिए मैं लास्ट में ड्रॉ करके बताऊंगी कि ये पैटर्न आखिर दिखती कैसी। वैसे आप कटिंग से समझ ही जाओगे। यहाँ से हमें देना है कर्व शेप, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का शेप है। आप आधा देखिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिर ये जो शेप है हमारा जाएगा आर्म होल तक। आर्म होल से 1 इंचेस अंदर, या फिर मार्जिन के बिना है, मैं वापस कह रही हूँ, ऐसे टाइप की पैटर्न बिना मार्जिन के ही ड्रॉ करनी है। तो इस तरफ जितना बचा 3, उतना ही सेम हम इस तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हमें देना है कर्व शेप कुछ इस तरह से। तो ये जो मार्किंग मैंने की उसका क्या मतलब है कि ये जो मार्किंग है वो पूरे चेस्ट को कवर कर ले। हमारी जो चेस्ट राउंड है उसको पूरी कवर कर ले, ये गले तक, चेस्ट बाहर की तरफ ना है। इसलिए मैंने चेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने चेस्ट के ऊपर भी माप सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका चेस्ट वाला भाग कितना है। अब हो गई मार्किंग ये। अब डार्ट्स इसमें कौन कौन से शो हो रहे हैं, आप 1 डार्टेड भी कर सकते हो। डीप नेक बनाया है तो डीप नेक में हम यहाँ आधे इंच का गले का डार्ट बनाते हैं, ताकि डीप नेक लूज ना हो। डीप नेक के 2 तरीके हैं, एक आधा इंच का डार्ट बनाते हैं हम ताकि गैपिंग्स ना आए, गले में जो गैपिंग आती है, ढीला ढीला गला आता है, और दूसरा हम थोड़ा सा अंदर यहाँ से कट करते हैं। तो ये जो नेक डार्ट बन गया, ये डार्ट ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ से यहाँ तक गैपिंग आती है गले में। अभी कौन कौन सा डार्ट शो हो रहा है, ओनली 1 डार्ट भी कर सकते हैं हम, प्रिंसेस कट भी कर सकते हैं हम इसमें, बट प्रिंसेस कट जैसा लुक नहीं आएगा। इसमें 1 डार्टेड ही है, इसमें ओनली 1 डार्ट है। ओके, तो हम 1 डार्ट करते हैं। देख सकते हो आप, इसमें 1 डार्ट है, या फिर हो सकता है सेंटर तक, नेक से नीचे तक डार्ट दिया हो।
डार्ट की लाइन हो स्टिचिंग, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ यही डार्ट दिख रहा है, तो ओनली इसी डार्ट को हम रखेंगे, बाकी सारे डार्ट को हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ क्लोज़, जो डार्ट हमें नहीं दिख रहा है उसे हम क्लोज़ करेंगे, क्लोज़। अब कट करने से पहले नीचे की मैंने लेंथ कटिंग नहीं की अब तक, यहाँ से हम कट कर लेंगे और सारे डार्ट बंद करेंगे। डार्ट बंद करने के लिए जो डार्ट हमें दिखाना होता है उसको पहले खोलना पड़ता है, सबको हम सेलो टेप लगा के चिपका देंगे। इस वाले डार्ट को हम बाद में बंद करेंगे, क्योंकि ये डार्ट हमारा यहाँ तक सीधा बंद होगा और बाद में ट्रायंगल डायमंड शेप का बना दिया मैंने ये डार्ट। सेम इसी तरह हम साइड डार्ट को भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेरे साइज़ में इसकी नीड नहीं है, तो मैं सेलो टेप से सारा डार्ट चिपका लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने डार्ट चिपका दिया। डार्ट चिपकाने के बाद मैं सबसे पहले गला कट करूँगी, नेक डार्ट अभी चिपकाना बाकी है, तो नेक डार्ट चिपका लेते हैं। थोड़ा सा गले की तरफ से अंदर काटेंगे। ये सब के जो रीजन्स है वो मैंने ब्लाउज़ कोर्स लेवल 1 में ऐड किए हुए, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो मेरा नॉर्मल शोल्डर है वो कितना है, 6.5 का, 6.5 का है मेरा नॉर्मल शोल्डर। जब मैं गले का डार्ट बंद करूँगी तो मेरा हो जाएगा 5 इंच का, और जब मैं नीचे का टक्स सीलूँगी तो ये वापस मेरा चला गया 6.5 पर ओरिजिनल। तो ये सिर्फ 6.5 तक जाना चाहिए। हमारा गला क्या होता है, डार्ट स्टिच करने के बाद 6.5 से नीचे, 6.5 मतलब मेरा 6.5 पे, आपका हो सकता है 7 पे, आपका ओरिजिनल शोल्डर पे जाना चाहिए। तो आपका जो 8-9 पे चला जाता है, फिर आप खींच के पट्टी लगाते हो तब जाके सेट बैठता है। तो खींच के पट्टी लगाना सॉल्यूशन नहीं है, उससे बहुत सारे सल आ जाता है। इसीलिए आपको खींच के पट्टी वाला मेथड नहीं करना है, इस तरह करना है। गले का एक आधा इंच का डार्ट बना देना है अगर आप 7 से 8 इंच गला बना रहे हो। बाकी और भी मेथड्स है इसके, वो मैंने ब्लाउज़ कोर्स लेवल 1 में ज्वाइन किए हुए। तो यहाँ पे ये डार्ट बंद किया, जब भी खुला है 6.5 पे। खुले में अगर मैं नीचे का डार्ट लगाऊंगी तो कहाँ गया, 8 पे, ऑफ शोल्डर बन गया, इसलिए मेरा गला गिरेगा। बट यहाँ पे मैं टक्स बंद करके चिपका दूंगी और फिर कपड़े पे काटूंगी और फिर डार्ट स्टिच करूंगी, तो मेरा कहाँ गया, 6.5 पे। इससे अगर बाहर जा रहा है मेरा, मतलब ऐसे, मतलब मेरा गला गिरेगा, 100% श्योर है। बट मेरा अभी बाहर नहीं जा रहा है, प्रॉपर बैठ गया है। आप ही इस तरह नेक डार्ट वाला चेक कर सकते हो आप। मैंने रीज़न बताया कि गले का डार्ट क्यों डालते हैं, बिना रीज़न के कुछ नहीं होता है। कोई आपको बिना रीज़न के बता रहा है यहाँ आधा इंच 1 इंच ले लो, तो वो गलत मेथड है, मान जाओ। उससे सामने वाले को भी सीखने की ज़रूरत है। अब शेप काट लेंगे, सारे डार्ट बंद हो। तो यहाँ पे सारे डार्ट काटने के बाद मैं यहाँ पे शेप काट लूँगी। सारे डार्ट बंद करने के बाद शेप काट लेंगे। उप्स। तो यहाँ तक काटने के बाद उस तरह का योक नहीं चाहिए हमें, इस तरह का योक चाहिए। रेड मार्किंग से कट करना है। तो ये हो गई कटिंग के बाद, इस तरह लुक आ रहा है इसका। अभी ये डार्ट बंद करना बाकी। आप चारों डार्ट पे नज़र घुमाते रहिए, जो डार्ट नहीं चाहिए हमें वो बंद हो जाना चाहिए, जो सीलना नहीं है वो बंद हो जाना चाहिए। अगर वो कोई खुला रह गया तो आपकी फिटिंग में फिर मिस्टेक आ सकती है। तो इस तरह से ये वाला टक्स भी बंद कर दिया, ये वाला टक्स भी बंद कर दिया, और ये वाला टक्स भी विजिबल नहीं है, राइट। नीचे देखिए, ये जो प्लेन है यहाँ पे टक्स नहीं है। अगर आप सिलाई रखना चाहते हो तो ये काट के मार्जिन दे दीजिए, बट मैं यहाँ पे प्लेन रख दूंगी, फिर हॉर्सहायर ब्रेड पट्टी अटैच कर सकते हैं, वो नहीं। तो ये कोर्सेट की तरह हो गया। कोर्सेट में शोल्डर नहीं होता है, तो लेकिन इसमें शोल्डर है। ये चिपका दिया क्योंकि यहाँ पे डार्ट नहीं चाहिए था। अब हमारा लुक किस तरह से आया, सिलना हमें पूरा ये टक्स इस तरह बंद करना, इस तरह पूरा जो है हमें कर्व शेप में सिलना है। जो पॉइंट आप सोचो कि ये तो एक डार्ट है मेरा, ऐसे पॉइंट निकल आएगा, कियारा आडवाणी के पॉइंट नहीं है। तो आपको गोलाई में डार्ट स्टिच करना है, गोलाई में। और ये आप ऊपर वाला पोर्शन क्रॉस कट में काट सकते हो ताकि इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपको प्रॉपर्ली डार्ट क्लोज करने, एकदम क्रॉस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सिलें। अब मैं ये भी बंद कर देती हूँ, जो ये एक्स्ट्रा डार्ट है वो भी बंद कर देती हूँ, ताकि शो करूँ कि किस तरह से। अभी मैं कट कर रही हूँ, फिर सिलते वक्त मैं रख लूँगी मार्जिन। आपको पूरा डार्ट में मार्जिन दे।
तो अब मैं यहाँ से इस तरह चिपका देती हूँ सेलो टेप से और फिर अपने ऊपर बताती हूँ कि ये किस तरह लुक आ रहा है, कियारा आडवाणी जैसा आ रहा है या नहीं। तो इस तरह से मैंने यहाँ चिपका दिया। अब दिखाती हूँ अपने ऊपर लगा के ये किस तरह से कटिंग लग रही है। तो इस तरह से मैं अपनी बॉडी पे आ गई हूँ। तो इस तरह से मैं बॉडी पे आ गई हूँ। मेरा वायर लगा हुआ है इसलिए मैं थोड़ी दूर नहीं जा सकती। आप देख सकते हो ये देखिए प्रॉपर फिटिंग, कहीं कोई इशू नहीं है। देखो ये देखिए आप, गला फिट है बिल्कुल। जो डॉट ने वर्क किया है वो बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। देख सकते हैं एकदम प्रॉपर शेप। नीचे से आपको लॉन्ग करना है कली वाला तो उसका भी अलग मेथड होता है, वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। देख सकते हैं 6.5 का है मेरा नॉर्मल शोल्डर। जब मैं गले का डार्ट बंद करूँगी तो मेरा हो जाएगा 5 इंच का, और जब मैं नीचे का टक्स सीलूँगी तो ये वापस मेरा चला गया 6.5 पर ओरिजिनल। तो ये सिर्फ 6.5 तक जाना चाहिए। हमारा गला क्या होता है, डार्ट स्टिच करने के बाद 6.5 से नीचे, 6.5 मतलब मेरा 6.5 पे, आपका हो सकता है 7 पे, आपका ओरिजिनल शोल्डर पे जाना चाहिए। तो आपका जो 8-9 पे चला जाता है फिर आप खींच के पट्टी लगाते हो तब जाके सेट बैठता है। तो खींच के पट्टी लगाना सॉल्यूशन नहीं है, उससे बहुत सारे सल आ जाता है। इसलिए आपको खींच के पट्टी वाला मेथड नहीं करना है। इस तरह करना है, गले का 1/2 इंच का डार्ट बना देना है अगर आप 7 से 8 इंच गला बना रहे हो। बाकी और भी मेथड्स है इसके, वो मैंने ब्लाउज कोर्स लेवल 1 में ज्वाइन किए हुए। तो यहाँ पे ये डार्ट बंद किया, अभी खुला है 6.5 पे। खुले में अगर मैं नीचे का डार्ट लगाऊंगी तो कहाँ गया, 8 पे, ऑफ शोल्डर बन गया, इसलिए मेरा गला गिरेगा। बट यहाँ पे मैं टक्स बंद करके चिपका दूंगी और फिर कपड़े पे काटूंगी और फिर डार्ट स्टिच करूंगी तो मेरा कहाँ गया, 6.5 पे। इससे अगर बाहर जा रहा है मेरा मतलब ऐसे, मतलब मेरा गला गिरेगा 100% श्योर है।